छोड़िए ना है करिए। चलिए तो हम लोग सेशन को क्या करें, स्टार्ट किया जाए, क्या करें ना जी। कल हम लोग लास्ट पढ़ लिए थे विद्युत चुंबक विद्युत यानी सॉरी कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी कर लिए थे। जितना भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करे चलेंगे। चलिए आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्त महीनों में क्या कीजिएगा, वीडियो पे जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। अच्छा एक बात और बताइएगा, दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम, और उसके साथ साथ क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। तो कहेगा हड्डियों में या दांतों में भी कहेगा तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि किसी को भी अगर गोड़ हाथ अगर टूट जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, कैल्शियम लिखता है ना। और जो गोड़ हाथ जब टूटता है तो वह प्लास्टर और पैडिस से क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। और कहेगा प्लास्टर और पैडिस कैसे बनता है, तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर और पैडिस का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। और कहेगा से प्लास्टर और पैडिस का उपयोग क्या है, तो हड्डियों को क्या करने में, जोड़ने में, पुट्टियों करने में, पुट्टी समझते हैं ना, घर में जो किया जाता है, या मूर्तियों के ढांचा बनाने में, मूर्तियों का ढांचा क्या होता है, ढांचा की वैसा ढांचा रहता है, उसमें मिट्टी रखता है ना, वैसा मिट्टी को थोप देता है तो आँख कान सब बन जाता है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते घरेलू बिजली मीटरों में विद्युत का उपयोग जो किया जाता है वह क्या चीज में किया जाता है, वाट में किया जाएगा। क्या चीज में, वाट। आगे चलते हैं, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। यह जो होता है एक बात और बताते हैं, आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यही CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जितना भी सोडा वोडा जो होता है, जो हम लोग पीते हैं, बाजार में देखते होंगे सोडा पीने वाला रहता है, उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या स्प्राइट इनमें भी रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। या रोटी है, रोटी जब फूलता है तो फूलने के दौरान उसमें कौन सी गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी नहीं फूलता है जी, ऐसे जब पचकिएगा तो उसमें हवा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, इस्पात में होता है। कभी में होगा, इस्पात में, इस्पात। और एक बात और बता दें, प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, कहाँ होगा, निर्वात में। अगर कहेगा ध्वनि की चाल अगर वायु में कितना है, तो 332 मीटर पर। आगे चलते हैं, कहता है एक फीस तार का उपयोग किया जाता, माने उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित करता है। फ्यूज जो रहता है वह क्या चीज का बना हुआ रहता है, ट्रांजिस्टर का। क्या चीज का, ट्रांजिस्टर का। याद रखेंगे फ्यूज जो बना होता है वह क्या चीज का, ट्रांजिस्टर का। अगर फ्यूज अगर उड़ जाएगा तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, और उस बल्ब में जो भरा हुआ रहता है वह अक्रिय गैस रहता है। क्या रहता है, अक्रिय गैस, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब गैस जो रहता है सब तो यह सब अक्रिय गैस है, तो ये सभी उसी में भरा हुआ रहता है। जब तक अक्रिय गैस नहीं भरेगा तब तक जाकर वह नहीं जलेगा, ठीक है ना। आगे रेडियो कार्बन डेटिंग किसके उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिप्सम का। किसका, अब कहेगा सर जिप्सम क्या होता है, तो पृथ्वी जिप्सम या जीवाश्म, आप बता। अरे हाँ, ये जो अभी हम बोल रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग है, तो ये क्या चीज की उम्र ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों को याद रखेंगे। अच्छा जीवाश्म हम कभी बोल रहे थे, जिप्सम बोले थे, जीवाश्म हो जाएगा, सॉरी। अब देखिएगा यह जो निकाला जो जाता है कहाँ से, जीवाश्म ईंधन की अगर बात किया जाए तो यह पृथ्वी तल के नीचे से निकाला जाता है। जब लाखों वर्ष पूर्व जब पेड़ पौधे जीव जंतु को नीचे दब जाने के कारण और ऊपरी दाब के कारण, है ना, दाब के कारण ही जीवाश्म का क्या होता है, निर्माण। जैसे कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है।
पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। एक बात और बता दे, कोयला अनवीकरणीय है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय। जैसे नवीकरणीय और नवीकरणीय किसको कहा जाता है? जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको नवीकरणीय कहते हैं, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे आते हैं। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? लीवर से। कहाँ से? लीवर से। याद रखेंगे पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 सॉरी 7.7। अच्छा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। अगर कहता से नींबू का पीएच मान क्या होता है बताइएगा? हाँ जी 2.4। जैसे एक गो नींबू और 2-4 गो माने वो गाना है ना, 2-4 नींबू लटकाला कतिदन वाला गाना है ना, भोजपुरी गाना है जी। तो 2-4 तो 2.4। अच्छा, उसके बाद अगर कहेगा से अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कभी कभी 5 भी दे देता है। अजी 5.6। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है बताइएगा? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हैं। उस दिन भी कहे थे, बाकी 7 से डाउन हो गया। हाँ जी, वो तो सब जानता है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, लेड का पीएच मान कितना होता है? 6.5। और दूध का 6.4। इसको याद कैसे करना? दूध पियेंगे छक्का चौवा मारेंगे, छक्का से 6 और चौवा से 4। आगे चलिए। मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितना होती है? 80%। मानव शरीर में जल का कितना माने जल कितना परसेंट रहता है? 80% रहता है। याद रखेंगे। तो यही चलते कहते हैं ऐसे पानी सभी आदमी को पीना चाहिए, है कि नहीं? 80 नहीं रहेगा तो कभी कभी 65 भी दे देता है, 65, 70, 80। तो उसके अप्रॉक्स मारिएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग। ठीक है ना। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कोई भी वस्तु को हम गर्म करते हैं, धनावेशित किया जाता है, धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खो देगा। तभी तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाता है? बाहर में, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाता है। अच्छा, एक और बात बताइएगा। जैसे 11,000 मान लीजिए तार है, 11,000 इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाएगा तो 11,000 बला में देखिएगा यहाँ पर रहेगा तो वस्तु को टान लेगा। 25,000 बला में क्या होगा? यहाँ पर रहेगा तो वस्तु को क्या करेगा? टान लेगा। और उसके बाद अगर 33,000 रहेगा तो यहाँ तक की वस्तु को क्या कर लेता है? टान लेता है। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की जो अति होती है वह जैसे जैसे माने बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहेंगे। क्या? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत है और चुंबक की तरह खींच लिया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ओके, आगे आते हैं। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है ना। तो न्यूटन का कौन सा गति नियम पर आधारित है बताइएगा? तो तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, है ना। याद रखेंगे नहीं। उसके बाद आगे इसका आंसर देखिए क्या करता है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। कौन लॉ? थर्ड लॉ है। ओके। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। तो कहेगा कौन सा गुण जो होता है तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। कौन संख्या? द्रव्यमान संख्या जो होता है सब परमाणु संख्या के अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो लगभग में दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के हल्के नाभिक में क्या हो जाती है? बदल जाते हैं और तब अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान होने लगती है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। कल ही तो बताया है, कल ही ना बताया है। एक बड़ा नाभिक विखंडन, खंड का मतलब टूटना। एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन। और दो हल्का हल्का नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो नाभिकीय संलयन बोले हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। कौन सी चट्टान से?
अपसादी चट्टान से, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अग्नाशय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब कहेगा चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के लावा से, ज्वालामुखी की लावा से। अच्छा, ज्वालामुखी अंदर अगर रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। यही लावा जाकर जम जाता है तो क्या चीज का निर्माण करता है, बताइएगा? चट्टान का। क्या चीज का? चट्टान का। उसके बाद अगर देखा जाए ज्वालामुखी भी कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है हमेशा उद्गार होते रहता है। अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में एक बड़का उद्गार हुआ है, जानते हैं? तो होते के आदमी को अलग शिफ्ट कर रहा है ना। और एक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया जो हमेशा उद्गार होगा। एक होता है आपका क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो अभी तक उद्गार हुआ नहीं है, बाकी कभी भी उद्गार होने की संभावना है। एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत का मतलब मरा, न अभी तक कहीं उद्गार हुआ है और न कभी होने की संभावना है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे चलते हैं। जब ज्योग्राफी करेंगे ना हम लोग तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग साइंस चल रहे हैं तो फिर साइंस के क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्या। आगे चलते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति में यानी कि आवश्यकता होती है। उसके बताते हैं श्वेत कण कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइट्स। तो कहेगा श्वेत रक्त को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। रासायनिक नाम इसका क्या है? ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, श्वेत रक्त का क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त बोले तो WBC। क्या हो जाएगा? WBC। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और एक जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। और WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा होता है, माने कोई भी रोग को हावी होने नहीं देता है। तो याद रखेंगे श्वेत कण का यानी कि कहा जाए कहलाता है क्या? ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। आगे, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। विषाणु बोले तो वायरस। क्या होगा? वायरस। एड्स जो फैलता हुआ किसके कारण है? विषाणु के कारण। कल में भी इस पर डिस्कशन किए थे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, बताइएगा? टेबल साल्ट। साल्ट बोले तो नमक। क्या? साल्ट माने नमक होता है। तो 2 तरह के नमक होता है। एक साधारण नमक होता है, एक जो होता है जो चट्टानों से निकाला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं काला नमक, है ना। कौन नमक? या साल्ट कह सकते हैं, यानी कि जो चट्टान से निकाला जाता है तो इसको खोद कर निकाला जाता है। और साधारण नमक जो होता है वह समुद्री से निकाला जाता है। और ये चट्टान वाला को क्या चीज से? चट्टानों से निकाला जाएगा, जिसको काला नमक हम लोग कहते हैं। क्या आगे कहता है? क्या सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। तब भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे? और पैमाना अगर कहेगा तो रिएक्टर स्केल से। पैमाना कहेगा तो रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से 3 प्रकार का होता है रिएक्टर स्केल। क्या प्रकार का? अब आते हैं आगे। LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है सब विद्यमान होता है। ब्यूटेन जो होगा से क्या होगा? विद्यमान। अच्छा, लाइटर देखें, लाइटर। लाइटर। लाइटर में कौन सा विद्यमान रहेगा? ब्यूटेन है। क्या रहेगा? क्या? बाकी उसमें देखिएगा क्या झलकत रहता है पानी के तरह। बाकी सब रहता है क्या? गैस। क्या रहता है? गैस। गैस अभी घर पर आप लोग लीजिएगा ना तो देखिए लिक्विड की अवस्था में रहता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो कौन सी अवस्था? गैस की अवस्था में हो जाती है। आगे चलते हैं। LPG तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? देखिए ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, एक होता है एथेन। इनमें कोई माने गंध नहीं होता है, और इसको गंध के लिए मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ताकि रिसाव का पता चले से हाँ यहाँ से गैस का क्या हो रहा है? रिसाव हो रहा है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत से होती है। मुख से शुरू होती है और माल द्वार तक जाती है, और खाना के सभी माने संपूर्ण जो होती है वह छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट। विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन के की कमी से बताइए रक्त का थक्का न बनना।
उसके बाद आगे कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। और यह किसके लिए? मलेरिया की दवा बनाने के लिए। किसके लिए? मलेरिया की दवा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिनकोना की छाल की। सिनकोना की कुनैन की दवा बने, वही दवा बनाया जाता है कुनैन की। आगे ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, याद रखेंगे। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बना होता है? ओक। तो कर्क कहेगा तो को, कर्क तो को, कर्क तो को। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है। आदमी को अलग से क्रीम निकाल लेता है, जब वो महेगा तो कम जाएगा, बाकी नहीं उस समय घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तब बढ़ जाता है। जैसे लोहा है उसमें जंग लग गया, तो जंग लग गया तो उसका वजन बढ़वे न करेगा जी, जो लगा वो तो हो जाएगा। हाँ, अब बाकी जैसे ही झाड़ेंगे तो कम जाएगा, झाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जंग लगा हुआ है उसको अगर झाड़ देंगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर जंग नहीं झाड़ते तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जंग लगने के लिए 3 शर्त हमेशा जरूरी है। सबसे पहला का वायु, दूसरा का क्या है? धूलकण, तीसरा का क्या है? नमी। 3 चीज से बचा कर रखिएगा तो कभी भी जंग माने डेली पॉलिश करना पड़ेगा साफ। अब आगे चले क्या? अगले पे आते हैं, देखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। क्या है? तो जो भी चिकित्सा शास्त्र के जो भी आदमी रहता है, जो पढ़ता लिखता है, तो उसको शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। तो यही हिप्पोक्रेटस से के ही अति पर दिलाया जाता है उनको शपथ ग्रहण। तो कहेगा चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है बताइएगा? हेमोफीलिया। वो अगर कट जाएगा तो वो बहते जाएगा, घायले रहिएगा तब तक जाम रहेगा, माने बंद रहेगा, और जैसे ही छोड़िएगा तो फिर से रक्त बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारे शरीर में क्या चीज पाया जाता है जो रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन। क्या रहता है? हेपेरिन, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, मनुष्य का शरीर में रक्त लमसम कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। बाकी पुरुष की अपेक्षा महिला में ½ लीटर कम होती है। क्यों? क्योंकि मासिक चक्र के कारण वह ½ लीटर उसमें कम रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर की अगर बात किया जाए तो वह मैक्सिमम कितना होनी चाहिए? 120/80। 120/80। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुपोषण। कभी कुपोषण पर एगो याद आ जाता। 8वां में एगो हम लोग पढ़े थे किताब, एगो लड़का के फोटो दे लेता, पेट निकल लेते हाथ ऐसा ऐसा, देखे थे क्या? ओकरे पर याद आ जाता। कुपोषण के शिकार था बेचारा वो। तो कहता कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी हो जाती है? प्रोटीन की। क्या चीज की? तो इसीलिए प्रोटीन लेना चाहिए, खाना चाहिए आदमी को, नहीं तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। की तो वही में कहता पेटला पेटला पेटला, ओए देख पेटला लो पेटला ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। क्या कहता? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से कल ही बताए थे, देखिए आ गया। बुढ़ापा जो होता है देखिएगा, किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आ जाता है? थाइमस। कल बताए थे, हाँ या ना? आ गया, भेटा गया ना जी। जो क्वेश्चन बोलते हैं कनु न कनु भेटा जाएगा, इसके लिए आप निफिकिर रहिए, या कहीं ना कहीं पूछा गया ही है। ओके, थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर से धीरे धीरे खत्म हो जाते तो हम सब बूढ़ा हो जाए कि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, लाठी पकड़ जी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रकृति का देन है। जो पृथ्वी पर आया है एक दिन उसको जाना ही है। हंस के जाए, रो के जाए, जैसे जाए, क्या हकीकत है ना, ये रियल है। जाना तो है, बाकी कब जाना है, कैसे जाना है, वो पता किसी को नहीं है। वो पता हो जाएगा ना तो जुलूम हो जाएगा। तैयो कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी हमरा से मम्मी सुनाई थी। जो एक आदमी बहुत विद्वान आदमी था, वो जानता था कि हम जब भी मरेंगे तो पानी में ही मरेंगे, ठीक है। वो बेचारा क्या किया, 3-4 मचान नहीं होता है, वो बहुत ऊपर ऊंच कर लिया, और वही पर खाना पीना नहाना सब वही पर करता था। वो नीचे उतरवे नहीं करता था, है ना। खाना भी उसको आता था तो नीचे से ही आता था। बाकी आदमी से कहता था से उतर चलो घूम, है ना। तो कहा से ना, वो जानता था सब मरम, बाकी कहिया मरम से न पता है। तो वो क्या किया से कोई न कोई विधि से भगवान उतरे,
अब भगवान उतर के मैंने कहना पता नहीं पहले कि ये सब क्या है नहीं है, और उसको कौन विधि से माने कहा से ठीक है माने ऐसा माने शर्त रखा गया तो तोरा हम नहबो न और नहबो न करत रहे जल्दी तू जनैत रहे जे पानी से हमरा डर है माने हम पानी से मरब, तो कहा से ठीक है हम तोरा एक तन्नी को के कटोरी लवा ओहे से खाली निहा देवा फिर ऊपर चल जाइए, तो कहा से न, तो कटोरी से अब बड़जोरी प्रेस किया तो नीचे उतरा बेचारा, तो कटोरी से नहा तो पूरा शरीर न भीना, तो कहता है रुक कटोरी से ना गिलास से नहा देला से शरीर भीग जाता, तो वो कहा से ठीक है मैंने सोचा से माने कटोरी और ऐसे क्या दिक्कत है, धीरे 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 कहने का मतलब ऐसे बाल्टी ले आया भाई, और अब तो प्राण निकल रहा है तो हम तो मरना ही है पानी में आए, फिर हम कोई मारने के चक्कर में सब लगा फिर ऊपर चढ़ कर बैठ गया, उतरा नहीं। अब देखिए साइज संजोग उसका नसीब कहने का मतलब ऐसे पानी में ही रखा हुआ, एक दिन अचानक क्या किया जानते हैं, अपने से उतर के और नहाने गया कहाँ पोखरी में, पता नहीं कैसे उतर कर माने चला गया, तो तनिक पानी में डुबकी मारा ना, सोचा बेसी पानी में जाए तो डूब जाए, बाकी वो अति है उसके पास ज्ञान है जब हम पानी में डूब कर मारा तो घुट्टी भर पानी में कैसे डुबकी लगाएगा भाई, लगेगा नहीं, तनिक सोचा से तनिक ठेवना पर पानी में उससे ज्यादा ना जाए डुबकी लगाए, कहा से में तो देव न भी नहीं है तो अन्य कारक बढ़ते हैं, और जब बैठा ना तो बैठले रहते हैं, खत्म हो गया, पता नहीं विधि का अति है। अब आगे चलते हैं, तो बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से कारण होता है, तो थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। आगे चलते हैं, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा मापा जाता है, सॉरी नियंत्रित किया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अच्छा रक्तचाप माने समझ रहे हैं ब्लड प्रेशर, न कहे अरे बाप रे बाप का बीपी बढ़ल है ना, या बीपी लो है, याद रखेंगे, तो मैक्सिमम होना चाहिए 120/80। आगे दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकरण किया जाता है, 62 डिग्री सी पर, कितना पर, आगे उसके बाद कहता है BHC 10% का व्यापारी के नाम है बताइएगा, गैमेक्सिन, किसका है, गैमेक्सिन का, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, किसके कारण, दूध जो खट्टा होता है किसके कारण, जीवाणु के कारण। अच्छा बताइएगा सबसे ज्यादा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आंवला, कौन सा, अच्छा एक कौन होगा बताइएगा, गाजर, क्या होगा, सबसे अच्छा स्रोत एक का माना गया है गाजर को, किसको, जितना पका पका हुआ पपीता उपीता होता सब में विटामिन ए ही पाया जाता, पपीता उपीता खाना चाहिए, गाजर उजर भी खाना चाहिए, ओके, आँख के लिए, हाँ साग भी खाना चाहिए आदमी को, आदमी कहते साग बनता है ना तो डरे खत्म होता है, साग बन रही है, बाकी हमारा तो मजा आता है खाने में, नहीं साग रोटी हमको अच्छा नहीं लगता, साग भात, और ज्यादा बेटर होता है सोन का गर्दा छोड़ा देते हैं, हाँ जी, अरे देखिए आदमी सबको देखिए खाना सब कुछ चाहिए, एक ही चीज नहीं खाना चाहिए, कोई अगर कहता है हम मांसाहारी नहीं है सर माने शाकाहारी है, तो हम दावा ठोकर कहेंगे ऑलरेडी वो मांसाहारी है, अब बताइए कैसे, अच्छा कभी भी वो दवाई खाया होगा कि नहीं खाया होगा, से पहले बताइए, वो दवाई जो बनता है हेमोपैथी या ऐसे भी देखिएगा वह जानवरों के गड़े वगैरह हेन तेन से बनाया जाता है, खास कर तो हेमोपैथी वाला जितना भी होता है वो जानवरों को ही माने वसा वसा जो तेल उल होता है ना उससे बनाया जाता है, या कोई भी जीव जंतु से ही बनाया जाता है। अच्छा एक मिनट, आदमी जो मुंह में फेस वॉश वगैरह वगैरह साबुन उमन लगाता है क्या रहता है, जानवरों की चर्बी मिलाई हुई रहती है, उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहता है इतना % फैट, वही चर्बी, खूब मुंह में का करलक गर्दा चढ़ा देलक, बाप रे बाप, सब कुछ में रहता है, क्या चीज में नहीं रहता है। चलिए आगे, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अरे बाकी आप लोग जानते हैं आदमी कहता है जब पूजा पाठ करने से पहले मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो साबुनों उमनों से नहीं निहाउसी रहता है ना उसमें, हाँ जी हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। अब यहाँ पे कुछ बात आते हैं दिमाग में उठ के वहाँ सब चलते हैं, मिट्टी अगर ऐसे देखा जाए भारत में तो टोटल 8 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, बाकी प्रमुख की बात किया जाए तो 4, जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, कौन मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, कौन मिट्टी, एक होता है आपका जानते हैं कौन मिट्टी बताइए तो,
देखिएगा दोमट मिट्टी हो गया, सॉरी जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा 4 प्रमुख। बलुई मिट्टी भी होता है इसमें, Yes, sir. बालू की मात्रा रहता है, ठीक है ना। एक दोमट नहीं लेटेलाइट मिट्टी होता है, सॉरी लेटेलाइट, क्या होता है लेटेलाइट। अब चलिए आते हैं दोमट मिट्टी जो होती है ना, तो इसके बारे में पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कैसे आता है? नदियों के माने बह कर आता है जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज्यादा खेती करने के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी ही होती है। और कपास की खेती की अगर बात किया जाए तो काली मिट्टी है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्योंकि सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ किया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। कौन मृदा? अगर कहता से आप लोगों से जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक बांगर, एक होता है खादर। बांगर के मतलब होता है पहले वाला मिट्टी, और खादर के मतलब नवीनतम मिट्टी माने नयका मिट्टी। मेरी बात समझ रहे हैं? खादर के मतलब जो माने पुराना मिट्टी हो गया, और बांगर के मतलब कभी पुराना, और खादर के मतलब नयका मिट्टी होता है, याद रखेंगे। और एक मिट्टी लेटेराइट मिट्टी जो होती है, यह जो मिट्टी होती है वह काजू, किशमिश वगैरह वगैरह की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस मिट्टी को? लेटेराइट मिट्टी। अब बलुई मिट्टी का मतलब क्या होता है? जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो और पानी ज्यादा से ज्यादा उसमें सोखता हो, ठीक है ना। बच्चा में हम लोग क्या करते थे, जब खेत उत में जाते थे ना, तो लात गरा कर देखते थे। तो लात गराते थे ना, बारिश होता था उस समय, तो उतना दूर एकदम सूख जाता था, लात गराते थे तो कहते थे से देखिए रौदा हो गया कि माने इस तरह से होता था। कभी ऐसा किए हैं? जी नहीं। आगे चलते हैं। बैरोमीटर में अगर देखा जाए, सॉरी क्वेश्चन छूट गया था। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, गुणसूत्र की बात किया जाए टोटल कितना होता है? 46। जोरा बोले तो 23। इसका ट्रिक पहले भी बताए, बिल्ली पर 38। अब बिल्ली रहता किसको? चूहा को। तो चूहा के कहे 40। चूहा भागल कहाँ गया? गेहूं के खेत में देकर क्या हो गया? 42। आओ में से निकला खरगोश, तो क्या हो गया? 44। एक आदमी होते था खरा, तो कहे 46। क्या लगा रहा था? तंबाकू। क्या लगा रहा था? तंबाकू। तो 48। कहाँ? आलू के खेत में थे, इसका भी 48। अब आगे चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। क्या चीज से? एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में कहता पारे के तल का एकाएक नीचे गिरना क्या आएगा? आंधी तूफान। देखिए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अगर उसका पाठ्यांक एक बार के नीचे गिर गया, आंधी तूफान। अगर धीरे 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 गिरेगा तो बारिश आएगा, और धीरे 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 ऊपर उठेगा तो आकाश साफ होगा। अच्छा बताइएगा, जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। और जी का मान सबसे कम कहाँ? विषुवत रेखा पर। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। एक बात और बताइएगा, से लिफ्ट अगर समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो भार पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिफ्ट में चढ़े ना जी? हाँ जी। उसके बाद आते हैं, अगर लिफ्ट की छोड़ी एक बार अगर टूट जाए तो उस समय भार क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। वो क्या करेगा? छपरी में जाकर सट्टा लगा, एक में करेगा, छपरी में रहेगा नीचे से। चलिए तो हो गया इतना बात। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर कनु न कनु भेंट आ जाएगा, याद रखिएगा। आरएस फैक्टर का कल ही ने बताया थे, कल ही आरएस फैक्टर का माने खोज लैंड डिस्ट्रीब्यूटर हम बोले तो कमेंट करने के लिए कोई नहीं किया सही। लैंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन से? बीनो। और ये सबसे पहले रिसस नामक बंदर पर खोज किए थे। यह जो होता है क्या है? रक्त से संबंधित है। आरएस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। अच्छा पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है? अच्छा दवाई लेने जाते थे ना, कहता एंटीबायोटिक एगो दे दियो कि एंटीबायोटिक न कहता जी, तो देता है कि नहीं देता है? यही क्या चीज का बना हुआ रहता है? पेनिसिलिन। क्या रहता है? अगर मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 गो। 4 चेंबर। जी 4 चेंबर। देखिए अब सुनिए, यहाँ पे जितना मनुष्य हो गया आपका 4,
मेढक आपका हो जाएगा क्या? 3। माने जल में रहने वाला जितना भी होगा आपका क्या हो जाएगा? 3। खाली एगो सर्प का शायद हो जाता है मछली, नहीं मछली का होता है 2। मछली का क्या है? सर्प का 3 होता है। सर्प का क्या होता है? इसको मछली से याद कर लीजिए, गलफड़ा का गो 2 याद रखेंगे। और एक बात और बता दें, चेम्बर समझते क्या होता है? दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। हमारा शरीर में, अब यहाँ से देखिएगा, मनुष्य का 4 चेम्बर की बात किया जाए, कभी कभी ना कहता से दिल टूट गया क्या? दिल एक बार टूटेगा, 3 गो बच्चा रहेगा, तीसरा टूटेगा, 2 गो बच्चा रहेगा, फिर तीसरा टूटेगा, 1 गो बच्चा रहेगा, और जहिया लड़का को चौथा दिल टूटता है वह सुसाइड कर लेता है, शादी नहीं करता है। अब इतने आइए, अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा शरीर जो होता है 4 को चेम्बर होता है ना जी। हमारा शरीर की अगर बात किया जाए तो बाएं आलिंद की इधर शुद्ध रक्त होता है, बाएं, दाएं नहीं, बाएं। अच्छा ना कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिल किधर होता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इधर होता है दिल, लेफ्ट होता है। आप ही बोले राइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो याद रखिएगा, सो हमारा शुद्ध जो रक्त होता है किधर होता है? बाईं ओर। किधर होता है? बाईं ओर, याद रखेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, शरीर में जो होता है ना रक्त, जो हमारा पूरे शरीर में जो परिवहन करता है वह हृदय से हो कहीं जाता है, हृदय से ही निकलता है। और वह किडनी जो होता है जो क्या करने का काम करता है? छानने का काम करता है। छान कर देगा हृदय को, हृदय पूरा शरीर में भेजाएगा, और फिर शरीर से फिर कहाँ जाएगा? किडनी, किडनी से फिर हृदय। सब प्रक्रिया विदिन 23 सेकंड। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंडे की अगर बात किया जाए, अंडे में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाएगा। सी क्योंकि होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो देखिएगा, अम्ल की अगर बात किया जाए, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, तो कितना तकला क्षारीय होता है? 16 की 14। अरे पीएच मान के बारे में आप लोग नहीं जानते, 0 से लेकर 14 तक, बाकी 15 0 टोटल मिला का अंक होता है। आगे चलते हैं, तो अच्छा अंडा में कौन सा सबसे ज्यादा चीज पाया जाता है? प्रोटीन और फैट। प्रोटीन और, तो उजला वाला भाग रहता है उसको प्रोटीन उसमें पाया जाएगा, और पीला वाला भाग में फैट। कौन? तो हम लोग फैट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ऑलरेडी फैट है वो फैट वाला हटा के खाएगा, खाली प्रोटीन खाएगा। सतुआ मजा आता नहीं खाने में। आगे, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। तो कहेगा से प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्सिन, प्रोटीन पेप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा। उसके बाद वाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। किसको? वृक्क बोले तो किडनी। किसको? किडनी। उसके बाद आगे, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाए? देखिए अब ये कलिया गया, उजला वाला भाग में ना, उजला वाला भाग में, पीला वाला भाग में क्या? वसा, फैट पाया जाता है। आगे, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? और कहेगा इसमें, हाँ बताइएगा, जो चिकित्सा जनक के हिप्पोक्रेटस। ऐसे पढ़े हैं, कौन क्रेटस? हिप्पोक्रेटस। उसके बाद आगे चलते हैं, जीव विज्ञान का हो गया। उसके बाद रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास क्या है आपका? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई कौन सी होती है? एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। 12th में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दवाई के बारे में पढ़ना है। अच्छा, फीवर के लिए कौन सा दवाई बताइएगा? पैरासीटामोल। कल ही ना पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं जी। उसके बाद आगे, तो दर्द को दूर करने के लिए कौन सी दवा? एनाल्जेसिक। अच्छा एक बात और बता दें, आप लोगों को कभी भी अगर दर्द करे शरीर, माथा दर्द करे तो जल्दी दवाई नहीं खाइएगा। दर्द की दवाई नहीं खाना चाहिए जल्दी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, विशेष दिक्कत है तो मालिश वालिश कर लीजिए, बाकी दर्द की दवाई मत खाइएगा। ज़्यादा बाद में जाकर प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो फिर अब जीना भी मुश्किल हो जाएगा जी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो। आगे चलेगा, प्रोटीन किससे बनता है बताइएगा? इम्यूनो अम्लों से। इम्यूनो अम्लों की संख्या कितना? 20 है, 20। उसके बाद दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। क्या चीज? लैक्टोज, है ना? फिर शर्करा लैक्टोज ना मीठा होता है। नहीं, लैक्टोज।
अरे तो फैक्ट्रोज कहाँ, फल उल में, शहद उहद में, सब में पाया जाता है फैक्ट्रोज। उसके बाद एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को ना। एंटीबायोटिक ले ले, माने एंटीबायोटिक लेना ले, जितना बैक्टीरिया हो तो उसका नाश कर देते क्या। आगे रानीखेत बीमारी होती है किसमें, मुर्गियों में। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, वह मुर्गी में कभी देखेंगे सर्दी की बीमारी, सर सुर सुर करते रहता, तब मुर्गी की सबसे बड़की बीमारी होता है सुर सुर करे वाला, उसमें बहुत सारा मर जाता है, और वो सबसे बड़का बीमारी हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं रानीखेत। कौन के, हाँ बर्ड फ्लू होता है तो अलग की बात है, तो पक्षी में सभी में होता है, तो पक्षी में हो रहा है तो इसका मतलब मुर्गी में भी होगा ना जी। उसके बाद आगे कोरोना वायरस के मेरे कह रहा था कि बर्ड फ्लू हो गया कोरोना के, माने वो तो आते है मुर्गी में और पक्षी में सेम होता है। हाँ जी, मुर्गी में और पक्षी में सेम होता है। बर्ड फ्लू नहीं होगा। हाँ। बर्ड माने क्या होता है, चिड़िया, फ्लू माने वायरस, कोई दिक्कत। आगे एल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से किसका होता है, मस्तिष्क में। एल्जाइमर क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लवलाइटिस, क्या कहते हैं, वही एल्जाइडर वही हुआ है, फिर से बोलिए। हम नहीं बोलेंगे, एक ही बेर का था, सुने तो भी न सुने तो भी। तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, मस्तिष्क। क्या, आगे चलते हैं। अंडाणु का निषेचन पढ़ाया किसमें होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन। अच्छा एक बात और बताते हैं, अगर किसी भी अगर महिला अगर अपने बच्चे को जन्म न देती है तो क्या दे सकती है कि नहीं दे सकते, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा दिया जाता है। वह क्या होता है, स्पर्म जो होता है उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, डाला जाता है, जिसके कारण वह स्पर्म जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकास माने होता है। कृत्रिम समझिए से एक तरह से हुआ, माने बच्चे का जन्म दिया। चलिए आगे चले, क्या क्या चीज का जमाना आ गया जी, क्या जरूरी है सर जी। हाँ, जिसको नहीं होता वो जरूरी है, अरे नहीं तो पता चलेगा उसका वंशज जो होगा से फिर गड़बड़ा ना जगह जी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। पौधे में जैव पदार्थ का वहन किसके, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया, फ्लोएम के द्वारा जल ले जाने का काम कौन, जाइलम। अच्छा, इत्र की यानी कि तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग करता है, सेरिब्रम। कौन ब्रम, ब्रम ब्रम, बलुमा, बलुमा माने पीछे वाला कि आगे वाला, पीछे वाला। बलुमा कहाँ जाएगा, पीछे पीछे, बलमु पीछे पीछे, याद रखेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, बलमुआ पीछे पीछे याद कर ले रही, बलमुआ कहाँ रहेगा, पीछे। अरे याद कर रिजल्ट आना चाहिए, कैसे फंसना चाहिए, बस हम इतने जानते हैं। हमर ट्रिक थे कहीं को ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे तो पगला जाइए, ये कैसे ऐसा ऐसा ट्रिक कैसे। हाँ ये चलते कह रहे हैं तो नहीं बताएंगे ना। अब आगे चलिएगा, वो हम अपना ले रख ले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है क्या चीज से, बैक्टीरिया से ना। क्या चीज से प्राप्त किया जाएगा, बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण यानी कि बनाता है, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। कार्बन के कितने आपरूप होते हैं, दो, हीरा और ग्रेफाइट। कल में भी इसका डिस्कशन करा चुके हैं, इसमें कराएंगे। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। ना कहता है इतने ठप्पा लगा, जो लिखने नहीं आता है तो ठप्पा जो लगाया जाता है बस रहता, वह क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट, याद रखेंगे। तो कागज पर पुराने उंगलियों के निशान को किसके से यानी कि विकसित किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट से। क्या चीज से, तो वही ना पता चलेगा बाद में देखा चीज हाँ केकर ठप्पा के मारल है या नहीं सकी मरवाने के बाद, न तो कहेगा से कोई भी कोई जाकर ठप्पा मार देते तो कोई कैसे पहचान होगा, नहीं पहचान होगा। बाकी पहचान बाद में हो जाता है, इसी के कारण सिल्वर नाइट्रेट का कारण। उसके बाद डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड। बोले तो नमक की कमी हो जाती है ना, NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl बताइएगा। हाँ अरे हम बता रहे क्या होता है NaCl, बताइएगा तो। हाँ साधारण नमक, तो वही बात हम बोल रहे थे, तब बोलते क्यों नहीं है। उसके बाद पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, सेल्लो जो होता है ना पैक करे वाला,
टेप, सेलो टेप ना, तो क्या चीज की बनी हो रहती है? ग्लूकोज एसीटेट के। ग्लूकोज। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू। कैंसर की दवा कौन है बताइए तो? टैक्सोल है। कैंसर की दवा क्या है आपका बताइएगा? टैक्सोल। टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू। कौन हो जाएगा? यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्राप्त किया जाता है? बॉन्ड ब्लैक। कौन ब्लैक? बॉन्ड ब्लैक। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? अभी ये थोड़ा देर पहले बताया है। तो जो ऊपर की ओर गति से, गति माने तेजी से, गति से बढ़ रही हो तो उस समय भार उसका क्या होगा? अधिक। अगर समान त्वरण से जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर से अगर तेजी से आएगा तो क्या होगा? भार में कमी। अगर एक बार एक ऊपर के लिफ्ट की माने छोड़ी अगर टूट जाए तो उस समय भार क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बताएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहन कौन सा होता है? पारा। अब पारा में लोहा जो होता है तैरता है। क्या होता है? तैरता है, बाकी पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है लोहा की अपेक्षा कम होता है। जेकर घनत्व ज्यादा वो नीचे और जेकर घनत्व कम हो ऊपर। तो पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। आप क्या समझ रहे हैं? पानी का घनत्व कम और लोहा का घनत्व तब डूब जाता है। अब पारा में देखा जाए तो पारा का घनत्व ज्यादा, लोहा का घनत्व कम है। चलते लोहा क्या करेगा? पारा में तैरेगा। उसके बाद आगे, और पारा जो होता है सो धातु है। क्या है? धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो होता है सो अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? वातावरणीय अपवर्तन। यह सोचे याद रख ले देंगे। अपवर्तन के कारण तारा क्या करता है? टिमटिमाता है। या कोई भी अगर पानी में अगर देखते हैं तो पानी का उभरा हुआ यह देखेगा, पानी में कम प्रतीक होना, पानी का कम प्रतीक होना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। गिलास में रखा हुआ सिक्का और पानी से भरा हुआ है तो वह उभरा हुआ प्रतीक देगा, वह भी अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए जैसे कोई गिलास है उसमें लकड़ी डाल दिया जाए तो टेढ़ा हुआ प्रतीक होगा, वह भी अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आगे, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी कि फैट। अभी हम बताए थे हर साबुन में रहता है क्या? फैट। बिना फैट के साबुन नहीं होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सामुनीकरण कहते हैं, है ना। इसमें अपमार्जक भी मिलाया जाता है। अपमार्जक क्या मिलाया जाता है? अपमार्जक भी मिलाया जाता है। इस तरह से एक टॉपिक आप लोग का खत्म हो गया। कल चलेंगे नेक्स्ट क्या, और जितना भी ऐसे सब प्रीवियस ईयर इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को सभी आदमी क्या कीजिएगा? गर्दा छोड़ाइएगा। ओके, चलिए।